हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 5 के त्रिभुज से। बच्चों, अब त्रिभुज की दी गई भुजाओं के अनुपात के आधार पर उसी के समरूप एक नए त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे और देखेंगे कि हम नई नाप को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों, अभ्यास 5 के हम इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब बच्चों, पहला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 4:4:5 का अनुपात हो तो उनके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 6 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों, इसको करने के लिए क्या करेंगे कि हम पहले तो ये देख लेते हैं कि इस त्रिभुज ABC की भुजाओं में अनुपात है 4:4:5 का। अब इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है। तो हमें लास्ट वाले से ये देखना पड़ेगा कि हम इसमें कितने की गुणा करें कि हमें 6 मिल जाए, 6 सेंटीमीटर मिल जाए। तो नई नाप हमें क्या मिल जाएगी, हम क्या देखते हैं कि 12 की अगर मैं 5 में गुणा कर दूं तो 12 पंजे 60 होता है, लेकिन मुझे तो 6 सेंटीमीटर चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगी, 1.2 से गुणा कर दूंगी। तो 12 पंजे 60 और एक अंक पहले दशमलव लग गया तो मुझे 6 सेंटीमीटर ये मिल गया। इसका मतलब है मुझे अब दूसरे अंक में भी 1.2 से ही गुणा करनी है। तो 12 चौक 48 और 1 दशमलव यहाँ मिल गया। तो अब दूसरी नाप कितनी होगी, 4.8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि तीसरी संख्या भी वही है तो उसकी नाप भी 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्थात भुजाओं में अनुपात क्या आ जाएगा, 4.8 अनुपात 4.8 अनुपात 6। तो बस जब हमें कोण नहीं दिए होते, सिर्फ भुजाएं दी गई होती हैं, तो हम स्केल और प्रकार की सहायता से करते हैं। पहले हम 6 सेंटीमीटर खींच देते हैं। ये मेरा आधार हो गया, 6 सेंटीमीटर मैंने खींच दिया, ये मेरा आधार हो गया। अब मुझे अगली नाप लेनी है 4.8 की। तो हम क्या करेंगे, अपने स्केल में देखेंगे 4.8 कहाँ पर आता है और उसको इस प्रकार में हम भर लेंगे। तो क्योंकि हमारी बाकी दोनों भुजाओं की नाप यही है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम इसको चाप लगा देंगे। अब इसको भी हम यहाँ मिलाएंगे तो देखो आप, हमको 4.8 ही मिल रहा है। इधर भी अब देखो आप, 4.8 ही हमको मिल रहा है। ठीक है, तो अब मेरी रचना क्या हो गई, ये ABC की जो मैंने रचना की त्रिभुज की, इसमें 6 सेंटीमीटर तो मेरा आधार आया। और बाकी भुजाएं मेरी 4.8 सेंटीमीटर की हो गई। अभी हमने देखो चाप से भी काम किया, प्रकार और स्केल से काम किया, है ना। अब हमने जब उसको मिलाया तो भी देखा हमें इतना ही नाप मिल गई है। ये मेरे ठीक इसके अनुरूप दूसरे ABC त्रिभुज की रचना हो चुकी है जिसका कि आधार 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 3:4:5 का अनुपात हो तो उनके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर हो। तो अब बच्चों, हम वैसे ही करेंगे जैसे कि अभी हमने किया था। तो 3:4:5 है दूसरे। अब इसी के समरूप त्रिभुज बनाना है तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इसको मैं 7 कैसे बना सकती हूँ। तो मैंने देखा कि 14 पंजे 70 होता है, तो मुझे तो 7 चाहिए, लेकिन तो मैंने 1 दशमलव लगा दिया। तो 14 पंजे 70 और एक अंक पहले दशमलव लगा तो मुझे 7 सेंटीमीटर की माप मिल गई। अब मैं बाकी दोनों में भी 1.4 से ही गुणा कर दूंगी। तो 14 चौक 56 तो 5.6 आ गया। 14 तियाँ 42 तो 4.2 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने काम वही किया कि हमने पहले स्केल से आधार से इसकी 7 सेंटीमीटर की माप, पहले आधार हमने खींच दिया स्केल से, दिख रहा है ना। अब ठीक वैसे ही पहले मैंने 5.6 इसमें भरा ऐसे करके, हाँ, और इधर A पॉइंट से मैंने चाप लगा दिया। ठीक है, अब मैंने 4.2 भरा इस तरीके से। तो मैंने यहाँ से 4.2 का चाप लगा दिया। दोनों को जब मिलाया तो आप देख सकते हैं ये 5.6 की नाप आ गई है और ये 4.2 की नाप आ चुकी है। तो मेरा एक नया त्रिभुज इसी के समरूप बन गया जिसका आधार 7 सेंटीमीटर है। ओके बच्चों।
अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 2:4:5 का अनुपात हो तो उनके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 3 सेंटीमीटर हो। तो इस बार बच्चों हमें काम वैसे ही करना है जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो हमें नई नाप लेनी है, तो हम इसको देख लेते हैं कि 3 मेरा कब आएगा, जब मैं 6 से गुणा कर दूंगी। तो 6 पंजे 30, लेकिन मुझे तो 3 चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगी 0.6 से गुणा कर दूंगी, तो 6 पंजे 30 होगा। तो ये एक 0 आ जाएगा ना, तो एक अंक पहले दशमलव हटा लगा दिया, तब 3 सेंटीमीटर मिल गया। तो अब मैं बारी बारी से इनमें भी 0.6 से गुणा कर दूंगी। तो 6 चौक 24, कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 1.2 सेंटीमीटर। तो बस उसी तरीके से काम करना है जैसे अभी हमने 2 सवाल किए हैं, 2 प्रश्न किए हैं। तो इसको पहले मैंने खींच दिया, ये आया मेरा 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। और जब मैंने 1.2 सेंटीमीटर की माप भर के यहाँ पर चाप लगाया, तो ये भुजा मेरी 1.2 सेंटीमीटर की बन गई। अब तीसरी भुजा मेरी 2.4 सेंटीमीटर की थी, तो वैसे ही चाप मैंने प्रकार में दूरी भर के लगाया, तो ये वाली भुजा भी मुझे 2.4 सेंटीमीटर की मिल चुकी है। तो इसको आप देख लीजिए, ये देखिए पूरा 3 आ रहा है। इसको देखिए, ये भी हमारा 1.2, देखिए ये भी हमारा 1.2 सेंटीमीटर आ रहा है। अब इसको देख लीजिए, ये भी मेरा 2.4 सेंटीमीटर आ चुका है। तो हमारी इसके अनुरूप ये नया त्रिभुज ABC बन चुका है, इसी के समरूप बन चुका है। ओके बच्चों, आपको आया समझ में? बहुत आसान है। आप लोग मेरे साथ ज्योमेट्री वर्क्स लेकर बैठिए और मेरे संग संग काम करिए, तो देखो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा और कोई गलती भी नहीं होगी। यहाँ पर आपकी ये अभ्यास तो पूरी होती ही है, साथ ही त्रिभुज की सभी अभ्यास कंप्लीट होती हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट एंड लाइक एंड शेयर आल्सो।